क्या आप जानते हैं कि 10 रुपए के सिक्के में गोल्डन परत क्यों होती है? या फिर क्या आपको पता है कि सोते समय अचानक से उठने पर इंसान का दिमाग डैमेज हो सकता है, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि इडली भारतीय नहीं बल्कि एक विदेशी डिश है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इंसान की बॉडी को कंट्रोल करने का काम दिमाग करता है, जिसकी वजह से हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान का दिमाग कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी पैदा करता है, जिसकी वजह से गहरी नींद में सो रहा इंसान अचानक से जग जाता है। दरअसल रात को सोते समय अक्सर दिमाग का कंट्रोल बॉडी से हट जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि वो जिस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में इस बात की पुष्टि करने के लिए दिमाग एक इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करता है, जिसकी वजह से गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति को एक झटका महसूस होता है और वो अचानक से जग जाता है। दुनिया के लगभग 80% लोगों को नींद में सोते वक्त अचानक से झटका लगता है, जिसके पीछे दिमाग द्वारा रिलीज किया गया इलेक्ट्रिक करंट जिम्मेदार होता है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर किसी शहर या अच्छी कॉलोनी में घर खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी टूटे फूटे घरों को करोड़ों की कीमत पर बिकते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अजीबोगरीब घटना साल 2019 में जॉर्जिया में घटी थी, जहां एक कॉलोनी में टूटे फूटे घरों को करोड़ों रुपए की कीमत में बेचा गया था। दरअसल उस कॉलोनी पर अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड गिरा था, जिसके कुछ टुकड़े विभिन्न घरों की छतों और दीवारों को तोड़ते हुए जमीन पर आए थे। ऐसे में उन टूटे और डैमेज हुए घरों की कीमत कम होने के बजाय कई गुना तक बढ़ गई, क्योंकि साइंस के दीवानों के लिए उल्कापिंड से टकराए घरों को खरीदना किसी बेशकीमती चीज की खरीदारी करने जैसा था। ऐसे में जॉर्जिया की उस कॉलोनी में जितने घर या झोपड़ियां उल्कापिंड की वजह से डैमेज हुई थी, उन्हें विभिन्न लोगों और साइंस कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की कीमत पर खरीद लिया गया था। ऐसे में उस जगह पर रहने वाले लोग रातों रात करोड़पति बन गए, जिन्होंने इसके बाद अपनी कमाई से कई गुना महंगे और आलीशान घर खरीद लिए थे। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाले इन अंतरिक्षीय वस्तुओं की वजह से हर साल कई लोग मालामाल होते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को लाखों या करोड़ों रुपए की कीमत में किसी एजेंसी या साइंस प्रेमियों को बेच देते हैं। फैक्ट नंबर 3, प्राचीन काल में विभिन्न देशों में अपराधियों को सजा देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जो बहुत ही खौफनाक और रूह को कपा देने वाले साबित होते थे। ऐसे में मिस्र में नियम तोड़ने वाले या किसी प्रकार का गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति को धूप से जलाने की कठोर सजा दी जाती थी, जिसमें इंसान की चमड़ी धीरे धीरे जलते हुए खत्म हो जाती थी। दरअसल प्राचीन मिस्र में जब किसी अपराधी को सजा दी जाती थी तो उसे कड़कती धूप में हाथ पैर बांधकर खड़ा कर दिया जाता था। इसके बाद एक निश्चित जगह पर स्टील या कांच के बड़े से ग्लास फ्रेम लगा दिए जाते थे, जिस पर निरंतर सूरज की धूप पड़ती रहती थी। ऐसे में जब उस ग्लास से सूरज की रोशनी पार होकर अपराधी के शरीर पर पड़ती थी तो वो एक लेजर लाइट की तरह काम करती थी। ऐसे में सूरज की रोशनी से इंसान की चमड़ी धीरे धीरे जलने लगती थी, जिसके बाद उसके शरीर में अचानक से तेज आग लग जाती थी। ऐसे में वो व्यक्ति सूरज की रोशनी से उत्पन्न हुई आग में जलकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था, जिसके बाद उसकी जली हुई लाश को दफना दिया जाता था। आपको बता दें कि सूरज की रोशनी में इतनी ताकत होती है कि अगर उसे बड़े लेंस से आर पार गुजारा जाए तो वो पत्थर तक को गर्म करके उसमें आग पैदा कर सकती है। ये सजा प्राचीन मिस्र में काफी ज्यादा प्रचलित थी, जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में सांपों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ सांप बहुत ही जहरीले होते हैं तो वहीं कुछ बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। आमतौर पर सांप की ऊपरी त्वचा चमकदार और लचीली होती है, जिससे उसे जमीन में रेंगने में आसानी होती है। लेकिन क्या आपने कभी बालों वाले अनोखे सांप को देखा है, जो बहुत ही आकर्षक और अजीब लगता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हाल ही में थाईलैंड के शैकोनैको शहर में एक दलदल में हरे रंग का सांप मिला था, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। कुछ लोगों ने उस सांप को दलदल से पकड़कर एक बर्तन में रख दिया, जो बर्तन के अंदर धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था, जिसे देखकर कई लोगों ने कहा कि ये एक एडिट वीडियो है, लेकिन जब वीडियो की जांच की गई तो उसमें कुछ भी फेक नहीं था। हालांकि सांप की इस दुर्लभ या रहस्यमय प्रजाति के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनका मानना है कि हरे बालों वाला ये जीव सांप न होकर पानी में रहने वाला कोई अन्य जीव है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये पानी वाला सांप है, जिसके शरीर के ऊपर हरे रंग की काई या शैवाल चिपक गया है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस हरे फर वाले सांप ने कुछ समय के लिए इंटरनेट पर तहलका मचाने का काम कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, आज के समय में स्विमिंग एक बहुत ही प्रचलित स्पोर्ट्स बन गया है। वहीं कई लोग फिट रहने के लिए भी स्विमिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे में पानी के अंदर डुबकी मारने और ज्यादा से ज्यादा समय तक वहां रहने के लिए लोगों को ट्रेनर से तैराकी सीखनी पड़ती है, जिसमें 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1930 के दशक में अमेरिका में लोगों को स्विमिंग सिखाने का काम मशीनों द्वारा किया जाता था, जिसके इस्तेमाल से लोग बहुत ही कम समय में स्विमिंग सीख सकते थे। दरअसल उस वक्त एक खास तरह की मशीन बनाई गई थी, जिसके ऊपर व्यक्ति को लेटना होता था।
इसके बाद उस मशीन को ऑन कर दिया जाता था और वो इंसान के हाथ पैरों को पानी के अंदर मूव करने में मदद करती थी, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने हाथ पैर हिलाए बिना पानी में स्विमिंग कर सकता था। लेकिन उस मशीन को स्विमिंग पूल के अंदर फिट करके इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि उसकी मूवमेंट की वजह से इंसान के हाथ पैरों में दर्द और अकड़न की समस्या होने लगी थी। ऐसे में स्विमिंग को फन एक्टिविटी मानने वाले लोगों के लिए उस मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार से वो मशीन धीरे धीरे गायब हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्यादा खाना खाते हैं और उन्हें फिर भी टाइम टाइम पर भूख लगती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी उस लड़के के बारे में सुना है जिसकी भूख कभी भी खत्म ही नहीं होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सिंगापुर में रहने वाला डेविड सू नाम का लड़का पूरे दिन खाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। दरअसल डेविड को प्रेडर विली सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को हर वक्त भूख लगती रहती है। ऐसे में डेविड 24 घंटे में कई बार खाना खाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की आंतें और पाचन तंत्र बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, क्योंकि उन्हें पूरा दिन भोजन को पचाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आंतों में छेद हो जाए तो उसकी मौत होना तय है। डॉक्टर्स अभी तक इस अजीबोगरीब बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही प्रेडर विली सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिनमें से एक मरीज डेविड है। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान के लिए भरपूर नींद लेना कितना जरूरी है, जो न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देती है बल्कि इससे शारीरिक डैमेज ठीक होने में भी मदद मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को गहरी नींद से अचानक उठा दिया जाए तो उस स्थिति में उसका दिमाग डैमेज हो सकता है? दरअसल सोते समय इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स धीरे धीरे काम करते हैं, जिससे हमें शरीर की थकान मिटाने में मदद मिलती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को नींद से अचानक उठा दिया जाए तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है। इस तरह एकदम गहरी नींद से उठने की वजह से दिमाग के दोनों हिस्सों में काम करने वाले न्यूरॉन्स की संख्या में भारी बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के एक हिस्से के डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को गहरी नींद से एकदम या झटके से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसे आराम से जगाना चाहिए ताकि दिमाग के न्यूरॉन्स सही तरीके से काम कर सके। फैक्ट नंबर 8, साउथ इंडिया समेत पूरे भारत में इडली को बहुत चाव के साथ खाया जाता है, जो सेहत के लिए काफी लाभदायक भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इडली साउथ इंडियन डिश नहीं है, बल्कि इसका जन्म इंडोनेशिया में हुआ था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन काल में इंडोनेशिया के राजा महाराजाओं के महलों में इडली खाने का प्रचलन काफी ज्यादा था, जहाँ उसे इडालेज के नाम से जाना जाता था। उस वक्त इंडोनेशिया के शाही परिवारों की रसोई में खाना पकाने का काम भारतीय मूल के रसोइया किया करते थे, जो इडली की रेसिपी अपने साथ भारत ले आए थे। उन रसोइयों ने भारत में इडली बनाना शुरू किया, जिसका स्वाद भारतीयों को काफी पसंद आया था। इस तरह इडली धीरे धीरे साउथ इंडिया समेत पूरे भारत में मशहूर हो गई, जिसे बनाने का तरीका बीतते समय के साथ काफी बदल चुका था। आज हम इडली बनाने के लिए जिस तरीके को अपनाते हैं वो प्राचीन समय की इडली रेसिपी से बिल्कुल अलग है। हालांकि इन दोनों ही डिशेस का रंग, रूप और स्वाद एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। वहीं इंडोनेशिया में आज भी इडली की तरह दिखने वाली डिश केडली का सेवन किया जाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय व्यंजन के रूप में मशहूर बहुत सी खान पान की चीजें विदेशों से आई थीं, जो आज भारत की पहचान बन चुकी हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, भारतीय करेंसी में नोट के साथ साथ सिक्कों का चलन भी काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसके तहत बाजार में 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। हालांकि इन सभी सिक्कों का डिजाइन लगभग एक जैसा होता है, जबकि 10 रुपए के सिक्के के ऊपर गोल्डन कलर की परत चढ़ी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सिक्के पर गोल्डन परत क्यों होती है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये परत 10 रुपए के सिक्के को आकर्षक बनाने का काम करती है। दरअसल सिक्कों की करेंसी में 10 रुपए का सिक्का काफी बड़ा माना जाता है, इसलिए जब उसका डिजाइन तैयार किया जा रहा था तो उसे गोल्डन और सिल्वर रंग में जारी करने का फैसला किया गया था। यही वजह है कि 10 रुपए के सिक्के के ऊपर गोल्डन परत बनी होती है, जिसे तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 5 रुपए 54 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।